اللہ तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरा सरार कायनात को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा करने से पहले कौन कौन सी मखलूकात को पैदा किया। इस रुए जमीन पर इंसानों से पहले कौन कौन सी मखलूकात रहा करती थी और इंसानों के अजली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया। इस बदबख्त के माँ बाप कौन थे और इस रुए जमीन पर सबसे पहले शैतानों और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई और शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और साथ ही शैतान मरदूद की खौफनाक तारीख के बारे में भी आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ दो मखलूकात को पैदा किया, एक नारी और दूसरा नूरी। नूरी मखलूक फरिश्तों को कहा जाता है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से तख्लीक फरमाया। इस नूरी मखलूक की नस्ल नहीं बढ़ती क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस नूरी मखलूक के जोड़े नहीं पैदा किए, जिस वजह से फरिश्तों की औलाद पैदा नहीं होती। और दूसरी नारी मखलूक जिनको आग से पैदा किया गया वो जिन्नात थे। रिवायात में आता है कि जिन्नात में सबसे पहले समहून जिन को पैदा किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने समहून जिन को पैदा करके जमीन पर भेजा और उसके लिए एक जिन लड़की को भी पैदा फरमा दिया। इस तरह उस जिन ने इस लड़की से शादी कर ली जिससे उनकी नस्ल खूब बढ़ी और ये जिन्नात इतने ज्यादा हो गए कि पूरी रूए जमीन पर फैल गए। शुरू में ये जिन्नात फरिश्तों की तरह हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहा करते थे और बाद में कुछ जिन्नात ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करना शुरू कर दी और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये नारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान मखलूक बन गई। जिन्नात में से एक नामी ग्रामी जिन जिसका नाम चलीपा था और उसकी बीवी का नाम तबलीस था। ये दोनों बहुत ही कदावर और बहादुर थे। कहा जाता है कि चलीपा जिन की शक्ल सूरत बब्बर शेर की तरह थी और तबलीस औरत जिसकी शक्ल भेड़िए से मिलती जुलती थी। चलीपा जिन्नात का सरदार था, उसके नाम से बड़े बड़े जिन्नात खौफ खाते थे। चुनाचे चलीपा और तबलीस औरत के मिलाप से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने अज़ाज़ील रखा। इन जिन्नात में से पैदा होने वाला ये बच्चा अपने वालिदैन की तरह बहादुर और दराज कद था। रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले या इससे भी जायद का अरसा जमीन पर जिन्नों का अरूज था। इस रुए जमीन पर हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात थे। ये जिन्नात बहुत ज्यादा शरीर थे और ये जमीन के अंदर फितना फसाद फैलाते थे। इस तरह जब जिन्नात ने इस जमीन पर फसाद फैलाना और तबाही मचाना शुरू कर दी तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर जाओ और जिन्नों से जंग करो। इस तरह जब जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगे और जमीन में फितना फसाद बर्पा करने लगे तो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जमीन पर उतरे। उन फरिश्तों ने जिन्नों को हुक्म दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि जमीन में अमन और अमान से जिंदगी बसर करो, लेकिन जिन्नात ने फरिश्तों की बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जिन्नात और फरिश्तों के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। इस खौफनाक जंग में अज़ाज़ील के वालिदैन यानी चलीपा और तिबलीस ने भी शिरकत की। इस जंग में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते जिन्नात पर गालिब आ गए। इस जंग के अंदर बहुत सारे जिन्नात मारे गए जिनमें अज़ाज़ील के वालिदैन भी शामिल थे और बाकी सरकश जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक कैद कर लिया गया। इन कैदियों में अज़ाज़ील भी शामिल था। फरिश्ते जब उन जिन्नात को कैद करके आसमानों की तरफ ले गए तो शैतान भी उन कैदियों के साथ आसमान पर चला गया। इस तरह जब अज़ाज़ील फरिश्तों के साथ आसमानों पर चला गया तो फरिश्तों को हुक्म मिला कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत की जाए और उसकी अच्छी परवरिश की जाए। फरिश्तों ने अज़ाज़ील को इबादत करने के बेहतरीन तरीकों से आगाह किया, जिसकी वजह से अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व तआला का एक इबादत गुजार बंदा बन गया। इस तरह अज़ाज़ील ने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना शुरू कर दी और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया। इस दौरान अज़ाज़ील बहुत काबिल और अक्लमंद बन गया। इसके पास बहुत ज्यादा इल्म आ गया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील को फरिश्तों पर उस्ताद मुकर्रर कर दिया। अज़ाज़ील फरिश्तों को तालीम और तरबियत देने लगा और फरिश्ते अज़ाज़ील के पास आते और इल्म हासिल करते। फरिश्ते अज़ाज़ील को नेक और परहेजगार कहा करते थे। हजरत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अज़ाज़ील 40,000 साल तक जन्नत का खजांची रहा और 80,000 साल तक वो फरिश्तों के साथ रहा और 20,000 साल तक अज़ाज़ील फरिश्तों को तालीम और तरबियत देता रहा। इसका मकाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इतना ज्यादा हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम भी अज़ाज़ील से तालीम और तरबियत हासिल किया करते थे।
प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात का हकीकी मालिक है, उससे कोई भी चीज पोशीदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को इस बात का इल्म था कि ये अज़ाज़ील एक दिन मेरे हुक्म को झुठला देगा और इसका खात्मा कुफर पर होगा। चुनाचे एक दिन अज़ाज़ील का गुजर लोहे महफूज के करीब से हुआ तो अज़ाज़ील ने लोहे महफूज पर देखा जिस पर लिखा हुआ था कि मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इस तहरीर को पढ़ने के बाद तकरीबन 2000 साल तक अज़ाज़ील रोता रहा और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ रहा। अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये सवाल करने लगा, या रब्बुल आलमीन, ये इतना बड़ा शैतान मरदूद कौन है जिससे पनाह मांगी जा रही है? अज़ाज़ील के सवाल का जवाब देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक बंदे को अपनी हर नेमत से नवाजा है। वो बंदा एक दिन मेरे हुक्म को मानने से इनकार करेगा जिसकी वजह से उसकी सारी इबादत जाया हो जाएगी और वो शैतान बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान सुनने के बाद अज़ाज़ील हर वक्त ये सोचता रहता कि वो शैतान मरदूद कौन होगा। चुनाचे अज़ाज़ील ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि या रब्बुल आलमीन, मैं उस शैतान मरदूद से मिलना चाहता हूँ। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील को फरमाया कि तू जल्द ही उस बंदे को देख लेगा। अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान सुनने के बाद एक बार फिर शैतान कई हजार साल तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ रहा। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों में ये ऐलान किया कि मैं जमीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ। अज़ाज़ील को जब इस बात का इल्म हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे इंसान को पैदा करने जा रहा है जिसके पुतले को बनाने के लिए आसमानों और जमीनों से मिट्टी को इकट्ठा किया जा रहा है। चुनाचे जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को पैदा किया तो उस पुतले को 40,000 साल तक उसी तरह पड़ा रहने दिया, तो वो पुतला 40,000 साल तक उसी तरह पड़ा रहा, इसमें जान न डाली। चुनाचे जब फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के करीब से गुजरते तो बहुत हैरत ज़दा होकर उसको देखते, और जब अज़ाज़ील का गुजर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के करीब से होता तो ये नफरत की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अजियत देता, क्योंकि अज़ाज़ील ये समझता था कि अल्लाह तबारक व तआला के खलीफा बनने के लायक सिर्फ मैं ही हूँ। इसी वजह से वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अजियत देता। जब अज़ाज़ील हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को मारता तो उसके अंदर से मट्टी के खनकने की आवाज आती। चुनाचे जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और उसके अंदर रूह भी दाखिल कर दी तो उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि सब मेरे पास इकट्ठे हो जाओ। जब सारे फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि मैं जमीन पर अपना एक बंदा पैदा करने वाला हूँ जो जमीन पर जाकर मेरे हुक्म की तामील करेगा। तो उस वक्त फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, ये बंदा जमीन पर जाकर तेरा नाफरमान हो जाएगा, हम तो हर वक्त तेरी इबादत में मसरूफ रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते। उस वक्त सब फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो तमाम फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए झुक गए। लेकिन अज़ाज़ील ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बुग़्ज़ और तकब्बुर की वजह से सजदा ना किया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील से पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया? उस वक्त अज़ाज़ील तकब्बुर और गरूर में आकर बोलने लगा, ऐ रब्बुल आलमीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और इस पुतले को मट्टी से पैदा किया, मैं इस मट्टी के पुतले से कई दर्जे बेहतर हूँ। अज़ाज़ील की ये बात सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील को वहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील से फरमाया कि यहाँ से चला जा, तू शैतान मरदूद हो चुका है, तुम पर क़यामत तक मेरी लानत होती रहेगी। उस वक्त अज़ाज़ील को इस बात का इल्म हुआ कि लोहे महफूज पर जिस शैतान का जिक्र था वो दर हकीकत मैं ही हूँ। इस तरह जब अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की वजह से शैतान मरदूद बन गया तो शैतान मरदूद अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगा, ऐ रब्बुल आलमीन, मैं चाहता हूँ कि मुझे क़यामत के दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद की बात मान ली और उसको क़यामत तक की मोहलत दे दी गई। उस वक्त शैतान मरदूद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगा, मैं तेरे बंदों को तेरी राह से भटकाऊंगा और हर तरह से तेरे बंदों को तेरे हुक्म का नाफरमान बनाऊंगा, और बहुत सारे तेरे बंदे मेरे शिकंजे में आकर तेरी नाफरमानी करेंगे और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। उस वक्त शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तू मेरे बंदों को मेरी राह से भटकाएगा और मेरी नाफरमानियों के अंदर मुब्तला करेगा। मेरी रहमत बहुत बड़ी है, मैं अपने करम फजल से अपने बंदों को मुआफ करता जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह गरूर और तकब्बुर की वजह से अज़ाज़ील शैतान मरदूद बन गया और अल्लाह तबारक व तआला ने लानत का तौक उसके गले में डालकर उसको आसमान से नीचे फेंक दिया और शैतान मरदूद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर हो गया। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब कुर्बे क़यामत दूसरा सूर फूंका जाएगा तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला शैतान को दर्दनाक मौत अता फरमाएगा।